आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्लिश पेडागोजी का एक टॉपिक है ऑडियो लिंगल मेथड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ALM भी कहा जाता है। यह मेथड स्पेशली स्पीकिंग और लिसनिंग प्रैक्टिस पर फोकस करता है। यह जो लैंग्वेज है ओरिजिनेट हुआ था 1950 से 1960 के बीच, स्पेशली इन द यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट में ये क्या हुआ था, ओरिजिनेट हुआ था। इट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड टू टीच फॉरेन लैंग्वेज क्विकली एंड इफेक्टिवली ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ये सोल्जर को ट्रेन करने के लिए इसका ओरिजिनेशन हुआ था। सो सोल्जर्स कुड कम्युनिकेट इन डिफरेंट लैंग्वेज, सो दैट कि जो सोल्जर्स हैं डिफरेंट लैंग्वेज में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें। इसलिए इसे आर्मी मेथड भी कहा जाता है। इसका मेन आइडिया क्या है कि द आइडियोलिंगल मेथड इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट लर्निंग ए लैंग्वेज लाइक फॉर्मिंग हैबिट्स। यह जो आइडियोलिंगल मेथड है बेस्ड है आइडिया पे दैट लर्निंग ए लैंग्वेज लाइक फॉर्मिंग हैबिट्स। ये हैबिट को फॉर्मेशन करता है थ्रू रिपीटेशन ड्रिल्स, अभ्यास के द्वारा, रिपीटेशन के द्वारा एंड पैटर्न प्रैक्टिस के द्वारा। एक ही चीज को बार बार रिपीटेशन करवाया जाता है। इट फोकस ऑन लिसनिंग एंड स्पीकिंग। यह जो है फोकस करता है लिसनिंग एंड स्पीकिंग पर बिफोर रीडिंग और राइटिंग। की फीचर्स ऑफ ऑडियो लिंगल मेथड। इसके फीचर्स क्या है? रिपीटेशन एंड। इसका पहला फीचर्स है कि इसमें रिपीटेशन होता है। जो टीचर पहले वर्ड बोलता है उसी को स्टूडेंट को बोलना होता है। फॉर एग्जाम्पल ले लेंगे, जैसे टीचर बोल रहा है आई एम गोइंग टू स्कूल, देन स्टूडेंट भी बोलेगा आई एम गोइंग टू स्कूल। डायलॉग मेमोराइजेशन। इससे डायलॉग को मेमोराइज कराया जाता है। दिस डायलॉग टीच वोकैबुलरी एंड ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट। ये जो डायलॉग है वोकैबुलरी और ग्रामर के संदर्भ में होता है। पैटर्न प्रैक्टिस। एक पैटर्न का भी प्रैक्टिस होता है। स्टूडेंट प्रैक्टिस सेंटेंस पैटर्न्स बाय चेंजिंग ए पार्ट ऑफ सेंटेंस। जो स्टूडेंट हैं प्रैक्टिस करते हैं सेंटेंस के पैटर्न को विदाउट एनी चेंज। एग्जाम्पल जैसे सी इज रीडिंग, देन ही इज रीडिंग, दे आर रीडिंग। मतलब इसमें क्या हो रहा है, ओनली जो सब्जेक्ट है उसको चेंज किया जा रहा है, बाकी पैटर्न में नो एनी चेंज किया जा रहा है। जैसे कि कोई जो टीचर है वो लड़का वो बता देगा कि हाँ मैं लड़की को बोल रहा हूँ, इसी इज रीडिंग, देन आप लड़के को बोलना होगा तो ही इज रीडिंग बोलोगे, और वहां पे बहुत लोग रहेंगे तो दे आर रीडिंग बोलोगे। सिर्फ पैटर्न का प्रैक्टिस कराया जाता है। नो यूज ऑफ मदर टंग। इसमें मदर टंग का यूज नहीं होता है क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान हुआ था आर्मी को ट्रेन करने के लिए, ताकि वो जल्दी से जल्दी फॉरेन लैंग्वेज को सीख सके। इसलिए इसमें मदर टंग को वैल्यूएशन नहीं दिया जाता है। ओनली द टारगेट लैंग्वेज इज यूज्ड इन द क्लास। ट्रांसलेशन आज नॉट इंक्रीज। ट्रांसलेशन को नहीं इंक्रीज किया जाता है। फोकस ऑन लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ओनली फोकस किया जाता है लिसनिंग और स्पीकिंग पर। रीडिंग एंड राइटिंग कम लेटर। रीडिंग और राइटिंग को बाद में रखा जाता है। प्रोनाउंसिएशन, रिदम एंड इंटोनेशन आर प्रैक्टिस ए लॉट। जो प्रोनाउंसिएशन है, रिदम है, हमारा लय है, सुर है, उसको बहुत बार प्रैक्टिस कराया जाता है कि हाँ अब मान लो एक पोएम है तो हाँ इसको इस रिदम के द्वारा पढ़ना है, इस इंटोनेशन के द्वारा पढ़ना है। तो आपको एक क्या होता है कि उसको मतलब बार बार प्रैक्टिस कराया जाता है बहुत बार, ताकि जो बच्चे हैं उसे सुर लय ताल में पढ़ सके। एरर करेक्शन। मिस्टेक आर करेक्टेड इमीडिएटली टू प्रिवेंट फॉर्मिंग बैड हैबिट्स। जो मिस्टेक्स हैं तुरंत ही करेक्ट कराया जाता है। जैसे कि अगर टीचर बोल रहा है उसमें वर्ड को रिपीट करना होता है स्टूडेंट को। जैसे ही इज अ गुड बॉय, तो स्टूडेंट को ही बोलना होता है कि ही इज अ गुड बॉय। तो अगर वहां पे स्टूडेंट बोलने में कोई मिस्टेक करता है तो इमीडिएटली जो टीचर है उसको करेक्ट करता है। थ्योरेटिकल बैकग्राउंड। इसका बैकग्राउंड क्या है? बेस्ड ऑन बिहेवियरल साइकोलॉजी। ये क्या है? बिहेवियरल साइकोलॉजी पे डिपेंड है। बिलीव्स दैट लैंग्वेज आर लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। जो लैंग्वेज है लर्निंग का वो हैबिट फॉर्मेशन से होता है। जो लैंग्वेज में लर्निंग आती है
वो हैबिट से होता है। जैसे कि किसी चीज को जब बार बार करेंगे तो उसमें उसका जो है रिस्पॉन्स मिलेगा ही, इसलिए हम इसे स्टिमुलस रिस्पॉन्स रेनफोर्समेंट मेथड भी बोलते हैं। गुड फॉर इम्प्रूविंग प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी, ये गुड होता है इम्प्रूव करने के लिए प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी को। बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग ओरल लैंग्वेज स्किल, ये बिल्ड करता है स्ट्रॉन्ग ओरल लैंग्वेज को, मतलब जो हमारा ओरली लैंग्वेज है वो क्या होता है, अच्छा होता है। सुटेबल फॉर बिगनर्स हु नीड प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन स्किल, ये बिगनर्स के लिए जो शुरुआत में भी स्टार्ट करना शुरू किए हैं बोलना इंग्लिश, उनके लिए बहुत ज़्यादा ही इफेक्टिव होता है। इसका एडवांटेज क्या है हम देखेंगे। स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स, ये स्ट्रॉन्ग फोकस करता है स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल पे। हेल्प लर्नर टू डेवलप ओरल फ्लुएंसी, ये हेल्प करता है ओरल फ्लुएंसी को और गुड प्रोनाउंसिएशन को। यूजफुल फॉर बिगनर्स, ये बिगनर्स के लिए क्या है, यूजफुल है। क्विक हैबिट फॉर्मेशन, बहुत जल्दी हैबिट का फॉर्मेशन लाता है क्योंकि स्टूडेंट को वही वर्ड बार बार रिपीट करना होता है। इफेक्टिव फॉर प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस, इफेक्टिव होता है प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस के लिए, उससे जो स्टूडेंट के प्रोनाउंसिएशन में सुधार आती है। इम्फेसिस ऑन करेक्ट ग्रामर, ग्रामर के करेक्शन पे भी इम्फेसिस करता है। थ्रू पैटर्न ड्रिल्स, जो पैटर्न बताया जाता है इसमें कि हाँ इसी पैटर्न पे आपको सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करना है, तो उससे जो ग्रामर या कंस्ट्रक्शन है वो भी सही होता है। इमीडिएट एरर करेक्शन, इसमें इमीडिएट एरर को करेक्शन किया जाता है, न कि बाद के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे कि बच्चे जो है बैड हैबिट से बच जाते हैं। गुड क्लासरूम मैनेजमेंट, हाईली कंट्रोल एंड टीचर सेंटर मेकिंग इट इजियर टू मैनेज लार्ज क्लासेस, यह गुड क्लासरूम के इससे गुड क्लासरूम मैनेजमेंट होता है, क्योंकि जो टीचर है हाईली क्लास को भी मैनेज कर सकता है, क्योंकि अगर टीचर एक वर्ड को बोलता है तो स्टूडेंट को भी वही वर्ड बोलना होता है, तो सारे स्टूडेंट भी इसमें एक्टिव होते हैं। इंकरेज मेमोराइजेशन ऑफ यूजफुल फ्रेजेस, इसके इंकरेज करता है मेमोराइजेशन को। डायलॉग मेमोराइजेशन हेल्प लर्नर क्विकली एक्वायर प्रैक्टिकल एवरीडे एक्सप्रेशन, जो डायलॉग मेमोराइजेशन है लर्नर को क्विकली एक्वायर करता है नॉलेज गेन करने के लिए। क्रिटिसिज्म, इसका लिमिटेशन क्या है या डिसएडवांटेज क्या है या लिमिटेशन क्या है या क्रिटिसिज्म क्या है, तीनों एक ही चीजें देखेंगे। टू मच फोकस ऑन रोट मेमोराइजेशन, ज्यादा फोकस करता है रोट मेमोराइजेशन पे एंड रिपीटेशन पे। डज नॉट इनकरेज क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग, ये जो बच्चे होते हैं इसमें क्रिएटिव नहीं होते हैं, वो अपने आइडिया को कंस्ट्रक्ट नहीं करते हैं, मल्ली जो टीचर ने बोल दिया उसी को रिपीट करना होता है, इसलिए इसमें बच्चे का क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होता है। रीडिंग एंड राइटिंग आर ऑफन इग्नोर्ड इन अर्ली स्टेजेस, रीडिंग और राइटिंग जो है इसमें इग्नोर किया जाता है। स्टूडेंट में नो हाउ टू से समथिंग बट नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग डीपली, स्टूडेंट तो जान जाते हैं कि कैसे कोई वर्ड को बोलना है, बट उसके मीनिंग को नहीं जान पाते हैं डीपली रूप से। इट कैन बिकम बोरिंग और मैकेनिकल, ये कभी कभी स्टूडेंट के लिए बोरिंग हो जाता है, क्योंकि सेम वर्ड को बार बार अगर रिपीट किया जाए तो दिस मेक बोरिंग टू अ स्टूडेंट। इन द मॉडर्न क्लासरूम में यूज किया है ऑडियो लिंगल मेथड का, ALM मेथड का। टुडे व्हाइल प्योर ऑडियो लिंगल मेथड इन लिस्ट कॉमन सम ऑफ इस टेक्निक लाइक रिपीटेशन भी होता है क्लास में, अभ्यास भी कराया जाता है डायलॉग के द्वारा। आर स्टिल यूज्ड इफेक्टिवली व्हेन टीचिंग प्रोनाउंसिएशन स्पीकिंग प्रैक्टिस, अगर हम स्पीकिंग का कोई टीचर इंग्लिश स्पीकिंग का कोई टीचर प्रैक्टिस करा रहा है तो उसमें बार बार क्या करा जाए, रिपीटेशन होता है, प्रोनाउंसिएशन का भी सुधार होता है एंड बेसिक स्ट्रक्चर भी क्या होता है, करेक्ट होता है। तो मॉडर्न क्लासरूम में इसका यूज किया जाना चाहिए। एग्जाम्पल इसे क्या हो गया, मान लो कि रिपीट आफ्टर मी, टीचर बोलेगा कि जो मैं बोल रहा हूँ आप रिपीट करना, तो टीचर वर्ड बोलेगा आई ईट ब्रेकफास्ट एट 7 AM, तो स्टूडेंट बोलेगा आई ईट ब्रेकफास्ट एट 7 AM। टीचर नाउ चेंज द सब्जेक्ट, टीचर क्या फिर करेगा, चेंज करेगा, बोलेगा कि सब्जेक्ट की जगह पे आप ही बोलना, आई की जगह पे क्या बोलना, आप ही बोलना, तो स्टूडेंट बोलेगा ही इट्स ब्रेकफास्ट एट 7 AM। टीचर बोलेगा गुड, नाउ आस्क अ क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पूछो, इसको क्वेश्चन में फॉर्म में क्रिएट करो आप, तो स्टूडेंट बोलेगा डज ही ईट ब्रेकफास्ट एट 7 AM।
तो इससे क्या होता है कि जो स्टूडेंट हैं स्ट्रक्चर सीखते हैं, इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन भी करना सीखते हैं और स्पीकिंग प्रैक्टिस भी उनकी हो जाती है, इंग्लिश भी बोलना सीख जाते हैं। कंक्लूजन क्या है ऑडियो लिंगल मेथड का? द ऑडियो लिंगल मेथड इज प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन हिस्ट्री लैंग्वेज टीचिंग बाय एम्फसाइजिंग लिसनिंग, स्पीकिंग एंड हैबिट फॉर्मेशन। इससे हैबिट का फॉर्मेशन होता है थ्रू रिपीटेशन एंड ड्रिल्स, अभ्यास और ड्रिल्स के द्वारा। रिपीट के द्वारा और अभ्यास के द्वारा। इट प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर एंड डिसिप्लिन अप्रोच। यह प्रोवाइड करता है एक स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन अप्रोच, स्पेशली यूजफुल फॉर बिगनर्स। ये स्पेशली यूजफुल होता है बिगनर्स के लिए एंड फॉर डेवलप ओरल फ्लुएंसी, और ओरल फ्लुएंसी को डेवलप करने के लिए। हाउएवर इट्स ओवर रिलायंस ऑन मैकेनिकल प्रैक्टिस एंड लैक ऑफ फोकस ऑन मीनिंग। मीनिंग पर ही फोकस करता है, इसमें जो मीनिंग है उस पर कम फोकस होता है, बल्कि रोट मेमोराइजेशन पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। क्रिएटिविटी एंड रियल लाइफ कम्युनिकेशन रीड्स डिक्लाइन इन पॉपुलरिटी। इससे क्या होता है, फोकस की कमी होती है, जो क्रिएटिविटी है वो भी लैक होती है। थैंक्स अ लॉट फॉर व्यूइंग माय वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं मोटिवेट होकर के और भी अच्छा कंटेंट ला सकूं। थैंक्स अ लॉट। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।